चावल दुनिया में निस से ज्यादा आबादी की अहम खुराक है। यूं तो बहुत से ममालिक चावल की पैदावार में अहमियत रखते हैं, मगर पाकिस्तान के बासमती चावल का शुमार क्वालिटी और जायके में दुनिया में सबसे बेहतरीन है। जो बॉर्डर हमारा टच करता है हमारे पड़ोसी मुल्क से, दोनों जगह के चावल हैं। ये अल्लाह की शान है। जो टेस्ट हमारे मुल्क के पंजाब के चावल के अंदर, स्पेशली सुपर बासमती के अंदर जो टेस्ट है, सुभान अल्लाह, वो फिनोमिनल टेस्ट है। पाकिस्तान में दुनिया के बेहतरीन चावल की प्रोसेसिंग करता है और प्रीमियम पैकिंग के साथ पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। किसी भी फूड बिजनेस में सबसे अहम रोल क्वालिटी कंट्रोल का होता है। जज़ा ग्लोबल की क्वालिटी कंट्रोल लैब में मौजूद एक्सपर्ट्स तैयार की जाने वाली तमाम प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक करते हैं। राइस एक्सपर्ट्स मुख्तलिफ तैयार चावल के सैंपल्स की खास तादाद को चेक करने के लिए हर ग्रेन को मखसूस तरीकों से फिजिकली एनालाइज करते हैं। स्टैंडर्ड पर पूरा ना उतरने वाले राइस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फर्दर केमिकल टेस्ट के लिए जज़ा ग्लोबल लोकल और इंटरनेशनल लैब्स की मदद भी लेता है। क्वालिटी लैब से अप्रूवल के बाद राइस को बड़ी बड़ी बोरियों की सूरत में प्रोसेसिंग के लिए जज़ा के गोडाउन्स और यहाँ पर मौजूद दो हैकल साइलोज में स्टोर किया जाता है। गोडाउन्स और साइलोज से अनप्रोसेस्ड राइस को ट्रक्स के जरिए एक बड़े हॉल में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए राइस की बड़ी बोरियों को शिफ्ट करके पाइलिंग की जाती है। बोरियों से राइस को फीडर में शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कि एक एलिवेटर के जरिए तमाम तर चावल को मिलिंग सेक्शन में शिफ्ट करती है। मिलिंग सेक्शन में मौजूद सेंट्रली कंट्रोल्ड मशीन्स में एलिवेटर के जरिए चावल सबसे पहले प्री क्लीनर मशीन में शिफ्ट होता है, जहां पर कंटामिनेशन और फॉरेन मटेरियल को चावल से अलग किया जाता है। प्री क्लीनर मशीन से कनेक्टेड पाइप्स के जरिए क्लीन राइस डी स्टोनर मशीन में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां राइस में मौजूद स्टोन एलिमेंट्स अलग कर दिए जाते हैं। अगले मरहले में चावल डी स्टोनर मशीन से पैडी सेपरेटर मशीन में शिफ्ट होता है, जो कि ब्राउन छिलके वाले चावल को, जिसे पैडी कहते हैं, साफ चावल से अलग कर देता है। साफ चावल थिकनेस ग्रेडर में शिफ्ट होते हैं, जहां ग्रेडिंग के हिसाब से सेट किए गए साइज के मुताबिक मोटे चावल को निकालकर सिमेट्रिकल चावल व्हाइटनर मशीन में शिफ्ट होता है। व्हाइटनर मशीन में लगे स्टोन्स के जरिए राइस का पीलापन खत्म किया जाता है और साफ सुथरे सफेद चावल को फिर पॉलिशर मशीन में शिफ्ट कर दिया जाता है। पॉलिशर मशीन में चावल को 2 मराहिल से गुजारकर पानी से धोया जाता है, जिसके बाद चावल में निखार और शाइन आ जाती है। अगले मरहले में शिफ्टर मशीन में फुल लेंथ रिफाइंड चावल को अलग करके कलर ग्रेडिंग मशीन में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेटेस्ट कलर ग्रेडिंग मशीन में राइस को मजीद क्वालिटी चेक से गुजारकर दागी चावल को रिफाइंड चावल से अलग कर दिया जाता है। मिलिंग सेक्शन से रिफाइंड राइस को जज़ा ग्लोबल के पैकिंग सेक्शन में शिफ्ट किया जाता है, जहां चावल को ऑटोमेटिक प्रोसेस के जरिए मुख्तलिफ साइज की प्रीमियम क्वालिटी पैकिंग के बाद कार्टन्स में बंद करके वेयर हाउस शिफ्ट कर दिया जाता है। जज़ा ग्लोबल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक वेयर हाउस को ट्रेन्ड स्टाफ के जरिए मेंटेन करता है। चावल समेत 200 से ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स की एक मुनज़्ज़म अंदाज से लेबलिंग और स्टैकिंग की जाती है, जहां से मुख्तलिफ साइज में पैक चावल और दीगर फूड प्रोडक्ट्स को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि 6 बर्रे आज़मों पर मुहित 55 से ज्यादा ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। फूड की वैल्यू एडिशन में सबसे पहला प्रोसेस आता है क्वालिटी का, क्योंकि जज़ा जो है वो एक FMCG है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जज़ा की क्वालिटी लैब के अंदर, जहाँ पर इनके एक्सपर्ट्स जो हैं तमाम तर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक करते हैं, और चाहे वो इनके स्पाइसेस हों, डेजर्ट्स हों, निम्को हो, तमाम तर प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं उसका क्वालिटी चेक किया जाता है। और जब बात आती है राइस की, तो राइस की एनालाइजिंग जो होती है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से होती है, और जो भी इनके पास सैंपल्स आते हैं सबसे पहले उसका फिज़िकल टेस्ट किया जाता है। उसके लिए ख़ास किस्म के एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपने एक मखसूस अंदाज से जो है इसके हर ग्रेन को जो है वो एनालाइज करते हैं, और अगर वो इनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ना हो तो फिर उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। इसके बाद फर्दर एक और केमिकल टेस्ट भी होता है, जिसके लिए ना सिर्फ लोकल और इंटरनेशनल लैब्स की मदद दी जाती है, और इस चीज़ को रेस्ट अश्योर किया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में जाए वो लोगों की सेहत के लिए बेहतरीन हो। आगे चल के आपको तमाम तर राइस वैल्यू एडिशन का प्रोसेस दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। क्वालिटी लैब से रॉ राइस के अप्रूवल के बाद उसको स्टोर करना जो है दूसरा अहम मरहला होता है, और इसमें सबसे पहले जो है
जो इनके बड़े बड़े गोडाउन्स हैं वहाँ पर रॉ मटेरियल राइस को स्टोर किया जाता है और उसके बाद ये जितने बड़े बड़े साइलोज आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये भी रॉ मटेरियल राइस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो यू कुड वेरी वेल इमेजिन कि कितनी ज़्यादा डिमांड है पाकिस्तानी राइस की पूरी दुनिया के अंदर। इतनी बड़ी तादाद में जो है ये राइस प्रोसेस होके पैक होके विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। और यही विज़न था मरहूम जुनैद जमशेद का, जिस तरह के उनके साहबजादे तैमूर जुनैद जमशेद ने कहा था कि इसी विज़न को लेकर हम आगे चले हैं। तो आगे चल के हम आपको बाकी सारा प्रोसेस दिखाएंगे, किस तरीके से उस चावल को जो है शिफ्ट किया जाता है प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। सो रॉ मटेरियल राइस जिसके बैग चाहे साइलों में स्टोर हो या फिर रॉ मटेरियल स्टोर के अंदर, उनको शिफ्ट किया जाता है इस हॉल में। ट्रक पे लेके आते हैं, एक कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए जो है यहाँ शिफ्ट करते हैं, फिर वर्कर्स उसकी पाइलिंग यहाँ पर करते हैं और यहाँ से इन बैग से इस रॉ मटेरियल राइस को शिफ्ट किया जाता है इस फीडर के अंदर। ये फीडर जो है एक एलिवेटर मशीन के ज़रिए ऑटोमेटिकली तमाम तर चावल शिफ्ट करता है मिलिंग सेक्शन में। मिलिंग सेक्शन में क्या प्रोसेस होता है अब आपको वो दिखाते हैं। तो इस वक्त हम जज़ा की प्रोडक्शन फैसिलिटी में मौजूद हैं और ये राइस मिलिंग सेक्शन है जहाँ राइस जो है तमाम तर प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो पहले जो रॉ मटेरियल आया था वो एलिवेटर के ज़रिए इस मशीन के अंदर डाला जाता है और ये एडवांस सेंट्रली कनेक्टेड मशीन्स हैं जो कि एक कंट्रोल रूम के ज़रिए कंट्रोल की जाती हैं और प्लांट मैनेजर इसकी देखभाल करता है। तो सबसे पहले जो राइस है, रॉ मटेरियल है, वो आता है प्री क्लीनर मशीन के अंदर। प्री क्लीनर मशीन के अंदर जो कंटेमिनेशन, जो फॉरेन मटेरियल होता है उसको अलग किया जाता है और साफ चावल को सेंट्रली कनेक्टेड पाइप के जरिए डी स्टोनर मशीन के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। डी स्टोनर मशीन नाम से आपको अंदाजा हो गया होगा कि स्टोन को रिमूव कर देती है और फिर उसको शिफ्ट कर देती है पैडी सेपरेटर में। पैडी सेपरेटर क्या होती है? पैडी जो कि छिलके वाला चावल होता है ब्राउन कलर का, उसको अलग कर देती है और साफ चावल को जो है शिफ्ट करती है थिकनेस ग्रेडर के अंदर। थिकनेस ग्रेडर क्या करता है? ग्रेडिंग के हिसाब से जो साइज रखा होता है मोटे चावल को निकाल देता है और सिमेट्रिकल चावल को शिफ्ट करता है इस व्हाइटनर मशीन के अंदर। तो फर्स्ट पास भी कहते हैं। इस मशीन के अंदर स्टोन्स लगे होते हैं और यहाँ पर चावल को इतनी तेज़ी से इसमें घुमाया जाता है कि जो उसकी येलो कलर होता है, येलोनेस होती है, वो रिमूव हो जाती है और अंदर से साफ सुथरा वाइट कलर का चावल निकलता है। उस चावल को शिफ्ट किया जाता है पॉलिशर के अंदर। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि पॉलिशर जो है ये पानी से इस चावल को धोया जाता है और फिर इसका निखार जो है वो सामने आ जाता है। मज़ीद निखार और मज़ीद पॉलिश और शाइनी चावल के लिए, उसको सिल्की चावल बनाने के लिए पॉलिशर का प्रोसेस रिपीट भी किया जाता है और उसके बाद आखिर में क्या होता है, इसको शिफ्ट किया जाता है एक शिफ्टर मशीन के अंदर। जो फुल राइस, फुल लेंथ चावल होता है उसको ये सेपरेट करके अलग मशीन में भेजती है और उसके बाद एक मिक्स राइस होता है जो जिससे आगे 3-4 किस्म के बाय प्रोडक्ट बनते हैं और एक स्मॉल राइस होता है, बिजली का चावल जिसको कहा जाता है, वो एक बाय प्रोडक्ट निकलती है। और फिर थिकनेस ग्रेडर के अंदर अब इस सारे प्रोसेस में अगर कोई चावल बारीक रह गया तो उसको भी अलग कर दिया जाता है और फुल लेंथ रिफाइंड चावल जो है वो शिफ्ट किया जाता है इस कलर ग्रेडिंग मशीन के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल कितनी तेज़ी से खूबसूरती से आ रहा है और ये कलर ग्रेडिंग मशीन चेक करती है कि क्या कहीं कोई एक या दो चावल जो है वो पीले रंग के या ब्राउन कलर के ना रह गए हों। अगर कोई चावल रह भी गया होता है तो यहाँ से उसको रिमूव कर दिया जाता है और वो एक अलग बाय प्रोडक्ट बन जाती है, इसको हम दागी चावल भी कहते हैं। इसके बाद फुल रिफाइंड वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी चावल जो है यहाँ से तैयार होकर आगे जाता है और जहाँ इसको पैक कर दिया जाता है और फिर वेयर हाउसेज में शिफ्ट किया जाता है। व्यूअर्स, हाई क्वालिटी वर्ल्ड क्लास राइस जो है प्रोडक्शन यूनिट से सेंट्रली कनेक्टेड पाइप्स के जरिए इस पैकेजिंग सेक्शन में आता है जहाँ पर इस प्रीमियम क्वालिटी की अंदर इसको पैक किया जाता है और इस एलीट राइस को फिर कार्टन्स में पैक करके वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब आपको वेयर हाउस ये चलते हैं। सो प्रोडक्शन फैसिलिटी के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं जज़ा के वेयर हाउस में और आप देख सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है यहाँ पर ना सिर्फ प्रोडक्ट्स की टैगिंग, लेबलिंग और स्टैकिंग की गई है क्योंकि 200 से ज़ायद डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स जो है विद द ब्रांड नेम ऑफ जज़ा ये लोग जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं और चाहे उसमें सिडर हनी हो, निम्को हो, स्पाइसेस हो और राइस की मेकिंग तो हमने आपको दिखाई है। मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ। जिस तरह के ये 5 kg का जज़ा राइस का एक पैक है तो उसका तमाम तरह स्टैक जो है वो एक जगह पर है। फिर 1 kg के
प्रीमियम क्वालिटी में जो इनकी पैकिंग हुई है उसके कार्टन्स का एक स्टैक इन्होंने यहाँ पे रखा है। और क्योंकि ये तमाम तर कंज्यूमेबल आइटम्स हैं तो चंद चीज़ों का यहाँ बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। एक तो हाइजीन, क्लीनलीनेस, और दूसरा वेल ट्रेन्ड स्टाफ जो है यहाँ पर ये तमाम तर आइटम्स जो है इनकी स्टैकिंग करता है। और यहाँ से फिर इस वेयर हाउस से ये तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं ना सिर्फ 100 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरों में बल्कि 55 से ज़ायद ममालिक में, तकरीबन 6 कॉन्टिनेंट्स में ये प्रोडक्ट्स जा रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आगे चल के आपको इनके डिस्प्ले सेंटर दिखाते हैं किस तरीके से ये अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्प्ले करते हैं। आइए मेरे फाइनली इट्स टाइम टू शो यू जज़ा एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। और आज के प्रोग्राम में हमने आपको डिटेल में दिखाया कि किस तरह पाकिस्तान जो है प्रीमियम क्वालिटी का राइस प्रोड्यूस कर रहा है, और जज़ा ना सिर्फ उस राइस को प्रोड्यूस कर रहा है बल्कि प्रीमियम पैकेजिंग के अंदर पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। ना सिर्फ ये 1 kg की पैकेजिंग में है बल्कि 5 kg की पैकेजिंग के अंदर भी है। और सिर्फ राइस ही नहीं बल्कि जितने भी मसाला जात हों, रेसिपी मिक्स हो या फिर हमारा ये पेस्ट हो जो कि हम रोज़मर्रा के खानों में इस्तेमाल करते हैं, या डेजर्ट की पूरी रेंज हो, निम्को हो, ये तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं प्रीमियम क्वालिटी पैकेजिंग के अंदर ना सिर्फ पूरी दुनिया में पहुंचाए जा रहे हैं बल्कि लोकली भी अगर आप कहीं से जज़ा की प्रोडक्ट लेते हैं तो वो एक ही स्टैंडर्ड पे बनी होगी। क्वालिटी स्टैंडर्ड पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। यकीनन आज का प्रोग्राम आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत सी इंफॉर्मेशन भी आपको मिली होगी और आपको अपनी पाकिस्तानियत पर फ़ख्र भी हुआ होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हैं ही ऐसी। ये चाहे पिंक सॉल्ट हो, हमारा बेकरी स्टफ़ हो, हमारा हनी हो, राइस हो, स्पाइसेस हो, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। इसलिए तो मैं कहता हूँ बी पाकिस्तानी, बाय एंड सेल दीज ब्यूटिफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही। आप टेलीविज़न स्क्रीन्स के अलावा हमारी ये प्रोग्राम अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी देख सकते हैं। YouTube पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं। Facebook और Instagram पे भी हमारे पेजेस को लाइक कीजिए। और कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हो या फीडबैक देना चाहते हो तो आप सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू हम तक अपनी रसाई हासिल कर सकते हैं। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान और मेड इन पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।